हेलो दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान और आप देख रहे हैं ऑल टाइम नॉलेज चैनल। अभी जो मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाने जा रहा हूं, उस वीडियो क्लिप को देखकर आपका खून खौल उठेगा। अगर आप एक मुसलमान हैं या आप हिंदू भी हैं और सच्चे देशभक्त हैं तो आपका खून खौल उठेगा, क्योंकि मुसलमानों के लीडर मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदक़े में ये दुनिया बनी है। उनकी शान में जिस शख्स ने गुस्ताखी की है वो कोई और नहीं, मुसलमानों के अंदर घुस के मुसलमानों के भेष में रह रहा भेड़िया था, जिसने अपनी औकात दिखा दी है। जी हाँ दोस्तों, वसीम रिजवी के बारे में आप जानते होंगे। कल डासना के मंदिर में जाकर के यति नरसिम्हानंद सरस्वती, जो समाज में फूट डालने का शुरू से काम कर रहा है, अपने आप को महंत कहता है, उसके साथ में मिलकर के मंदिर में पूजा की। पूजा के बाद मीडिया के सामने सरेआम इंटरव्यू दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में उसने गुस्ताखी की है, जिसकी वीडियो क्लिप मैं आपको अभी दिखाने के लिए जा रहा हूं। यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने उसको अडॉप्ट कर लिया है, पूरी शिद्दत के साथ हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गया है, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को मानने से इनकार कर दिया है। और उसका कहना है कि मुसलमान होना अपने आप में बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात है, बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मैं अपनी जुबान से कहना नहीं चाहता हूं, आप लोग खुद ही देख लीजिए। खुद इस वीडियो में देख करके अंदाजा लगा दीजिए कि ये किस हद तक गिर चुके हैं लोग, किस हद तक मुसलमानों के खिलाफ साजिश चल रही है, हो क्या रहा है। सच्चाई से वाकिफ कराऊंगा। वीडियो क्लिप स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सिलेक्ट कर लो और इस वीडियो को शेयर कर दो। भाई लोगों, मुझे सपोर्ट करो, मेरी आवाज को पूरे हिंदुस्तान की, पूरी दुनिया के हर मुसलमान तक पहुंचा दो कि किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर हमारे साथ में षड्यंत्र रच रहे हैं लोग, किस तरह से हम ही लोगों के अंदर भीड़ में घुस करके हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी आवाज को उठाओ दोस्तों, उठाओ। जब तक कि हमारी आवाज पूरी दुनिया में नहीं गूंजेगी, हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा। इतनी बुरी बुरी बातें बोल करके भी अभी तक ये खुलेआम घूम रहा है, सिक्योरिटी में चल रहा है। सिक्योरिटी भी आप देखेंगे इस वीडियो में, भाई सिक्योरिटी दी जा रही है, क्योंकि ये मुसलमान लोगों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं मिलके। बस मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप वीडियो क्लिप देखो फिर बात करते हैं। शुक्रिया। और आज आप हैं यति नरसिम्हानंद गिरी जी महाराज के साथ, आप एक मुस्लिम भी हैं, फिर एक कॉम्बिनेशन समझ नहीं आता। देखिए साहब, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आज इन्हीं ने मुझे मौका दिया, यहाँ माता के मंदिर के दर्शन कराए और इज्जत दी। यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और महाराज की हम लोग पहले से इज्जत करते हैं और आज इनको रूबरू देखने का मौका मिला, आमने सामने, तो इसलिए आज का दिन हम ये समझते हैं मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है। सर, अच्छा दिन है, लेकिन जिस जिहाद के खिलाफ आप लड़ रहे हैं वो भी लड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आज दोनों लोग साथ में हैं। तो अब इसका क्या आगे रिजल्ट आने वाला है? कोई एक्सपेक्टेशन तो होगी आपकी? देखिए, उनकी भी लड़ाई जो है वो मानवता के लिए है, हमारी लड़ाई भी मानवता के लिए। हमारे जैसे तमाम हिंदुओं के सेनापति के रूप में उनको देखा जाता है, तो हम भी उनको अपना सेनापति मानते हैं, हम भी उनके पीछे हैं। आप एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए, बाय बर्थ मुस्लिम है, उसके बावजूद भी क्या आपके समाज में कुछ लोग ऐसे नहीं मिले जिनके साथ लेकर आप लड़ाइयाँ लड़ सकते? देखिए, ऐसा है कि वो दिन आएगा, अभी नहीं। जब इनकी क्रूरता बहुत बढ़ जाएगी, बहुत खून खराबा हो जाएगा, तो आने वाले 50-60 सालों में ये इस्लाम के धर्म के मानने वाले इस्लाम से नफ़रत करने लगेंगे, जिनको ये रसूल कहते हैं उस मोहम्मद से नफ़रत करने लगेंगे, और ये ख़ुद अपनी जगह तलाशेंगे कि हमको किस धर्म में जाना चाहिए। ये वक्त आएगा। तो सर, जिस रसूल के कसीदे पढ़े जाते हैं उसके ऊपर टिप्पणी करना भी वाजिबुल कत्ल, अब वो इस्लामिक वर्ड कम जानता हूँ मैं, तो जैसे कि आप लोगों के होर्डिंग्स भी लगे, तो उसके ऊपर बात भी नहीं करना। और आपका क्या है कि पहले राम जन्मभूमि फिल्म आपने बनाई थी, शायद उसके आप प्रोड्यूसर थे, तो आपने उस
हलाला पे फिल्म बना दी, मैंने देखी हुई है वो फिल्म। तो क्या चलते रहता है, कभी आप फिल्म बना देते हैं, कभी आप कोई किताब लिख देते हैं, वो भी उन्हीं के ऊपर चोट कर रहे हैं आप। जहाँ गंदगी ज़्यादा है भाई, सफाई वहीं तो करनी होगी। हमने देखा कि वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है, इसलिए चोट नहीं, ये सफाई करने का तरीक़ा है। चोट करने से शायद कुछ समझ में आ जाए। देखिए, जिसको आप प्रॉफिट मोहम्मद कह रहे हैं, हमारी निगाह में, हमारी जो हमने उसको पढ़ा है, उसके चरित्र के बारे में पढ़ा है, हमारी निगाह में वो। देखा दोस्तों, इस जाहिल की, इस सुअर की वीडियो आप लोगों ने देख ली। इस सुअर की औकात इसको याद दिलाना है। मेरी वीडियो को पूरी दुनिया में शेयर कर दो ताकि इस सुअर की असलियत पूरी दुनिया के घर घर में पता चले। हर बच्चे को पता चले कि मुसलमान के भेष में ये भेड़िया हमारे धर्म के, हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर किस तरह से ये कमेंट कर रहा है। दोस्तों, ये क्लिप मैंने आपको वहीं तक दिखाई है जब तक इसने हम लोगों को बुरा कहा, मुसलमानों को बुरा कहा, रीति रिवाज, दुनिया भर की चीजें आपने वीडियो में देख ली। लेकिन जैसे ही इसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुरा कहना स्टार्ट करने वाला था, मैंने वीडियो क्लिप कट कर दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे चैनल पर मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की तौहीन में कोई भी एक शब्द भी चले। ठीक है, मैं आपको वैसे ही बता दे रहा हूं, मैंने वीडियो क्लिप कट कर दी क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया इसकी बात सुन करके। इसने अपने नबी की शान में बहुत गलत गलत बात कही है, जिसे मैं अपने मुंह से भी नहीं बोलना चाहता हूं, बस आप लोग समझ लो। मैंने वीडियो क्लिप भी कट कर दी है। तो इसकी गिरफ्तारी की मांग करो, इसको गिरफ्तार करवाओ, इसको सलाखों के पीछे डलवाओ। ये माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। और यति नरसिम्हानंद सरस्वती जो शुरू से ही इस्लाम धर्म को टारगेट करता चला रहा है, उसके साथ जाकर के ये मिल गया है। इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन यति नरसिम्हानंद सरस्वती, जो डासना के मंदिर में भगवा चोला ओढ़ करके बैठा हुआ है, उसके साथ जाकर के मिल गया है, ये सबसे बड़े दुश्मन के साथ। अब आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है, हमारे खिलाफ क्या क्या साजिश हो रही है। लेकिन अल्लाह जानता है कि जब जब इस्लाम के ऊपर जब तक लोगों ने शिकंजा कसने की कोशिश की है, अल्लाह ने इस्लाम को उतना ही और ज्यादा बढ़ाया है। दुनिया में परचम लहरा रहा था, लहराता रहेगा कयामत तक। ये क्या चीज है, फिरौन और नमरूद जैसे बड़े बड़े बादशाह आए, इस्लाम को नहीं रोक पाए। फिरौन जो अपने आप को खुदा कहता था, वो नहीं रोक पाया। अल्लाह की रहमत से तो ये मिटते हैं मिट जाएंगे इस्लाम को मिटाने वाले, मिटते हैं मिट जाएंगे इस्लाम को मिटाने वाले। इन जैसे लोग तो आते रहते हैं और जाते रहते हैं, लेकिन अल्लाह के हुक्म से इस्लाम जिंदा है, इस्लाम कयामत तक जिंदा रहेगा। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एक दूसरी इसकी वीडियो क्लिप दिखाता हूं, जिसमें इसने साफ साफ ये बोला है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान पे और अल्लाह के फरमान पे और कुरान पे जो चलेगा वो मुसलमान नहीं है। मतलब इसकी हर एक बात पे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। आप ये वीडियो क्लिप देख लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। अब जिस हासिल से भी करो, हम तो साफ कहते हैं इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है जिसको देखकर आदमी खुद ब खुद इस्लाम में शामिल हो। कोई ना कोई झांसे में आकर और दबाव में या किसी मजबूरी से इस्लाम को इख्तियार करता है, तलवार की नोक पर करता है। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है। तो जो लव जिहाद है, वो भी इन कट्टरपंथियों का एक सोच है कि हम किसी लड़की को फंसाकर उससे शादी करें। जब मुसलमान अगर आप अपने को मान रही हो, इस्लाम को फॉलो कर रही हो, अल्लाह की किताब और रसूल को फॉलो कर रही हो, तो बुरा। तो देखा दोस्तों, ये छोटी मोटी बात नहीं है। इस्लाम की नींव प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने रखी, बताया, इस्लाम के बारे में बताया, लोगों को मुसलमान किया। अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर उनकी शान में किसी ने गुस्ताखी कर दी, सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ी गलती नहीं, सबसे बड़ा गुनाह यही है। इसकी गिरफ्तारी की मांग उठाओ। मैं इसकी गिरफ्तारी की मांग उठाता हूं, सरकार से अपील करता हूं कि इसको और यति नरसिम्हानंद सरस्वती को, दोनों को सलाखों के पीछे रखो, इन्हें उम्र कैद कर दो। जब तक ये बाहर रहेंगे जहर उगलते रहेंगे इस्लाम के खिलाफ, इसलिए इनको सलाखों के पीछे डालना बहुत ज्यादा जरूरी है।
और इस्लाम के खिलाफ हम एक शब्द अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार से मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक इन जैसे लोगों को खुली छूट दे रखी है, हिंदुस्तान का माहौल कभी संभल नहीं सकता, हिंदुस्तान में कभी शांति नहीं आ सकती। और इन जैसे लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूं कि तुम्हारे जैसे लोग, तुम्हारे जैसे सुअर जने जब से दुनिया बनी, कितने आए और कितने चले गए, मिट्टी में मिल गए। आज तक इस्लाम का कोई भी बाल बाका नहीं बिगाड़ सका। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का परचम हमेशा से लहरा रहा है और हमेशा तक लहराता रहेगा। तुम में और तुम्हारे बाप में और तुम्हारे जैसे जितने लोग हैं, अगर दम है तो रोक के दिखाओ, या इस्लाम का एक बाल भी तुम लोग बहीगा नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम लोग खड़े हैं, गुनाहगार हैं, लेकिन इस्लाम को मानने वाले हैं, अपने नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सिलेक्ट कर दो। अगली वीडियो आप तक बहुत ही जल्द पहुंचेगी इंशाअल्लाह, और इन जैसे लोगों को जवाब देते रहेंगे। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।